नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज आपको जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे एग्जाम की दृष्टि से कराने जा रहा हूं। एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 2.4 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी कि कौन सी दिशा है, सिर्फ यहीं पर आपको सोल्व करना है। धारा की दिशा यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि 24 बटे कितना 10 यानी कि 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। और शांत जल में चाल कितनी हो जाओगी, ये आपको जो है शांत जल में नाव की चाल कितनी है ये ज्ञात करना है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यहाँ 10 थे तो अब कितने हो गए 12, 2 घंटे अधिक लगे हैं तो 10 और 2 12। धारा के विपरीत तो 24 बटे 12, 12 दूनी 24, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है शांत जल का मतलब है 2.4 प्लस 2, तो कितने हो गए 4.4, और 4.4 का आधा कितना होगा, दोनों को जोड़ के ये हो जाएगा आपका 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल कितनी थी 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह था क्वेश्चन। देखिए आपको कितना समय लगा है इसे करने में। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से क्या होंगे, हो जाएंगे। ये तो मुझे समझाने में इतना समय लगा है 1 मिनट से भी कम। ठीक है, और जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेंगे और करेंगे तो क्या होगा, आप इसे मात्र 10 सेकंड में क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलिए क्वेश्चन में आपके लिए 10 सेकंड के लिए थोड़ा दूर हो जाता हूँ और आपको ये करना है। ठीक है, 36 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा 17 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम वाली 63 किलो चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो। यानी कि 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलानी है, किस अनुपात में मिलानी है। ठीक है, बताओ क्या समझे आप। चलिए, किया आपने क्वेश्चन, नहीं किया, इतने इंटेलिजेंट तो आप हुई। 36 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा इसके साथ मिलानी है 17.10 के साथ, जिसकी कीमत 17 रुपये 10 पैसे हो, और प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ, किसके साथ मिलानी है 63 किलोग्राम चाय के साथ। ठीक है, जिससे क्या हो, भाव क्या हो जाए 24 रुपये किलो। वही मेन कॉन्सेप्ट, एक तरफ सस्ती वस्तु और एक तरफ महंगी वस्तु। तो ये हमने महंगी वस्तु लिख ली, ये हमने सस्ती वस्तु लिख ली। मिश्रण क्या है 24, ये देखिए। ठीक है, अब 36 में से ये गया तो ये बचा 12.60, 12 रुपये 60 पैसे का अनुपात, और इधर से बचा है। अब 24 में से आप क्या करोगे 17 रुपये 10 पैसे घटाओगे तो इधर से एक हासिल, ये हो गया 0 का 0, यहाँ से बचा 9। ठीक है, फिर 10 हो गए थे, एक गया 9, तो यहाँ से बचा 13, 13 में से 7 गए 6, 6.9। तो कितना अनुपात आया 6.9। देखो 0 से 0 खत्म, इस पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, तो अनुपात आया है 69:126। 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाना है इस वाले को, और इसका अनुपात 69 है, तो 69 को रखो आप ऊपर, 69/126 गुणा 63। ठीक है, और 63 दूनी कितने होते हैं भाई 126, तो 69 बटे कितना बचा 2, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 चौक 8.5 किलोग्राम।
ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। तो 34.5 किलोग्राम क्या आया आंसर। समझे इतनी बात। तो हमें 36 रुपये 60 पैसे वाली जो चाय है कितनी मिलानी है इसके साथ, ठीक है, 17 रुपये 10 पैसे वाले के साथ 34.5 किलोग्राम, और 17 रुपये 10 पैसे वाली जो चाय है वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 63 किलोग्राम। यानी कि 63 किलोग्राम में आपको मिलानी है 34.5 किलोग्राम चाय। तब आपका भाव क्या होगा, 24 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 3.4% वार्षिक दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये। ठीक है, ये पूछ रहा है कितनी धनराशि का जो है चक्रवृद्धि ब्याज इतने समय में इस दर से ये हो जाओगा। ठीक है, चक्रवृद्धि नहीं भाई, ठीक है, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज इतने समय में, और ये 210 रुपये हो जाओगा। ठीक है, अब देखो अगर आप सीधी सी बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना 210 बराबर, ठीक है, 210 बराबर दर कितनी है, ये तो हमें निकालना ही है, और दर कितनी है 3 चौक 12 और ये हो गया 15, 15/4 गुणा 100 और गुणा समय कितना है 6, 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब 3 पंजे तो हो गया 15। ठीक है, अब 5 से काट दे, कितनी बार कटा, 5 दूनी 10 20 बार, 7 से काटो इसे, 7 पंजे 7 या 21 30। तो P बराबर जो बचा है वो बचा है 30 गुणा 4 गुणा 20, 8 8 दूनी कितना 2400 रुपये। तो वो धन क्या था जिस पर 210 रुपये साधारण ब्याज मिला, वे थे 2400 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में क्या होता है आपका पूछा जाता है, वोल एग्जाम्स। ठीक है, ए ने एक बैंक से जो है 600 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा कराए। उसी दिन बी ने 5000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर पर जमा कराए। 2 वर्षों बाद इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, चलिए करिए सोल्व। 2 वर्षों के लिए दिया है तो 6 वर्ष। अब वही हमारे पास से मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है, ये हो गया। और माइनस ये क्या है, जब इसे निकाल लोगे, जब इसका ब्याज निकाल लोगे आप तो आपके पास है 5000 रुपये। ठीक है, गुणा भाई 8 था, 8 और 8 कितने हो गए 16। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, जब आप निकालते हैं 8 और 8 16, 8 बटे 64/100 यानी कि 0.64। तो ये हो गया 16.64। इतना जो है ब्याज बैठ गया इस पे, और बटे में सबके 100, 100 से 100 खत्म। ये हुआ हमारे पास कितना, 100 से 100 खत्म ना होगा भाई। ठीक है, 100 से ये 2 जीरो खत्म और इस 100 से ये 2 जीरो खत्म। तो ये हुआ हमारे पास 600 रुपये। ठीक है, और ये हो गया
-50 गुणा 16.64, तो ये हो गया 600 माइनस, जब 16 में इसकी गुणा करेंगे 5 की, 5 चौक 20, 30 और 2 32, ये हो गया 832, और एक जीरो यहाँ पहले ही है तो यहाँ लगेगी, तो ये खत्म हो गया। तो -832, 832 में से 600 गए तो 232, तो अंतर कितना आया? अंतर आया 232। अंतर पूछा है उसने, ये नहीं पूछा कि माइनस प्लस है या नहीं। तो अंतर कितना आया? 232 रुपये, और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, चलिए समझ आई इतनी बात दो। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो क्या है, ये क्वेश्चन रामबाण है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी रेलवे का 2 बार एग्ज़ाम क्या किया है, पास किया है, और मुझे जो है इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं आपको जो है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।